लेकिन बाबा साहब खुशी खुशी घर वापस आए कि चलो हमारे बहुजन समाज को जो कीड़े मकोड़े जैसी बदतर, पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहा था, जिसको ना तो चारपाई में बैठने का अधिकार होता था, ना तो कपड़ा पहनने का अधिकार होता था, ना तो तालाब में पानी पीने का अधिकार होता था। साथियों, जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, पक्षी लेटरिन देख कर रहे हैं सकता था, सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। अपने पूर्वजों की कुर्बानी का इतिहास जानने के लिए सतमार्ग रंग नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसे लाइक करें, साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में जय भीम, नमो उन्होंने मेरा बुद्धाय। परिचय बता दिया है। मेरा नाम राहुल दिवाकर है। मैं आपके पड़ोस में भीतर गांव के बगल में पसेवा गांव का रहने वाला हूं और मेरा मकसद है महापुरुषों की विचारधारा को भारत के 6.5 लाख गांव तक पहुंचाना। पूरे उत्तर प्रदेश में भी मैंने काम किया है। अब अपने क्षेत्र में भी ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां हम लोग अपनी विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा ना ले जाएं। तो साथियों, जय भीम हम लोग जो बोलते हैं, जय भीम का हमें मतलब जानना होगा। जय भीम का मतलब क्या होता है? साथियों, जय भीम बोलने से उस महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय विजय हो जाती है, जिन्होंने हमें जानवर से इंसान बनने का मौका दिया। अगर इस दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आए होते तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी समाज को, 85% बहुजन समाज को कोई भी अधिकार नहीं हुआ करते थे। पशु से भी बदतर जिंदगी जीते थे। तो वो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 85% समाज के, बहुजन समाज के मसीहा बन के उभरे, इसलिए हम उनको जय भीम बोलते हैं। इस आंदोलन को तथागत गौतम बुद्ध ने 563 ईस्वी पूर्व इस मूवमेंट को शुरू किया था। वो हमारे पिछड़े समाज से आते थे। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन को केवल एससी महापुरुषों ने चलाया। इधर हाथ उठाइए, इधर जितने लोग बैठे हैं, कोई ओबीसी होगा? नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को केवल एससी के ही महापुरुषों ने चलाया या एससी लोगों के लिए ही ये मूवमेंट है। ये ओबीसी का मिशन है, ये सभी 85% लोगों का मिशन है। इस आंदोलन को सबसे पहले चलाने वाले हमारे तथागत गौतम बुद्ध हैं, जो ओबीसी समाज के थे, शाक्त वंश के थे। इस आंदोलन को चलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले, जो माली समाज के थे, वो भी ओबीसी समाज के थे। ललन सिंह यादव झींझक के पास कठारा गांव में, अपने ही कानपुर देहात बगल के पड़ोस के जिले में, ललन सिंह यादव ने इस मूवमेंट को चलाया। आपके पुखराया क्षेत्र से रामस्वरूप वर्मा जिसने इस आंदोलन को चलाया। शिवाजी महाराज ने इस आंदोलन को चलाया। साहू जी महाराज ने इस आंदोलन को चलाया। साहू जी महाराज कुर्मी समाज के हुआ करते थे। इस आंदोलन को रामास्वामी पेरियार नायकर ने चलाया, जो पाल गढ़िया समाज के हुआ करते थे। साहू जी महाराज के बाद इस मूवमेंट को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। बाबा साहब के पीछे अगर इतिहास उठा के देखो तो इस आंदोलन को सभी के सभी ओबीसी के ही महापुरुषों ने चलाया। ये मूवमेंट केवल एक वर्ग का नहीं है, ये मूवमेंट 85% बहुजन समाज का है। अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। साहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि ये बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपको बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको विदेशों में बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी होगी, डिग्रियां हासिल करनी होगी, तभी इस आजादी के जंग को आप फतेह कर सकते हो। साहू जी महाराज के दिशा निर्देश पर डॉक्टर बाबा साहब को विदेश में पढ़ने का अवसर मिला। उन्हें 32 डिग्रियां पढ़ने का अवसर मिला। बाबा साहब जब पढ़ाई करके आए तो इस बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते थे। अंग्रेजों ने बाबा साहब को एक अवसर दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप अपने समाज के लिए रात दिन एक करके रहते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं। आप अपने समाज को कौन कौन से अधिकार दिलाना चाहते हो? एक बड़ी मीटिंग लगाई गई। उस मीटिंग का नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल में सम्मेलन। उस मीटिंग में बाबा साहब को अधिकार प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजों ने अवसर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब उस मीटिंग में जा रहे थे तो उनका एक बेटा था राम रतन अम्बेडकर, वो बीमार हो जाते हैं। बाबा साहब के 4 बेटे और एक बेटी थी हिंदू। जिस दिन बाबा साहब को आपके अधिकारों की मांग रखने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग में जाना था,
गोलमेज सम्मेलन में जाना था। उस दिन बाबा साहब का एक बेटा राम रतन अम्बेडकर बीमार हो जाते हैं। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई ने कभी भी बाबा साहब का विरोध नहीं किया। जैसे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने कभी भी ज्योतिबा फुले का विरोध नहीं किया। उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, कंधा से कंधा मिला के साथ देती थी। ऐसे ही माता रमाबाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कंधे से कंधा मिला के साथ देती थी। जैसे मेरी पत्नी करिश्मा दिवाकर मेरा कंधे से कंधा मिला के समय दे रही है। अगर मेरी पत्नी विरोध में खड़ी हो जाए कि तुम्हें ये समाज का काम नहीं करना है, इस समाज के काम से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा, जाओ प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाओ, जाओ किसी फैक्ट्री में लेबर बन जाओ, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही जैसे मेरी पत्नी साथ दे रही है, माता रमाबाई अम्बेडकर बाबा साहब का कभी भी विरोध नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप जब मीटिंग में जाइए, आप समाज की लड़ाई लड़िए, लेकिन मेरे बेटे को दवा करा दीजिए। मेरे बेटे को बुखार आ गया, क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना था। बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो सोच रहे थे अगर मैं अपने बेटे को दवा कराता हूँ तो मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, मैं मीटिंग में नहीं पहुंच पाऊंगा। बाबा साहब ने निर्णय लिया, अपनी पत्नी से कहा मैं एक बच्चे के लिए अपने करोड़ों बच्चों को नहीं कुर्बान कर सकता हूं। बाबा साहब अपने एक बच्चे को छोड़ करके तो हमारे आपके 85% बहुजन समाज के करोड़ों बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए चलने का निर्णय ले लेते हैं। उनकी पत्नी कहती है बाबा साहब आप डॉक्टर बुला दीजिए, मेरे बेटों को दवा करा दीजिए, इसके बाद आप जाइए। बाबा साहब कहते हैं नहीं रमा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। आपके बच्चे को जो बीमारी लगी हुई है उसके बहुत सारे हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे समाज को जो बीमारी लगी हुई है उसका केवल मैं एक अकेला डॉक्टर हूँ। बाबा साहब छोड़ के चले जाते हैं, आपके लिए बड़ी बड़ी अधिकारों की मांग रखते हैं और वो विजयी होते हैं। आपको उन्होंने डबल वोट डालने का अधिकार दिलवाया, एक वोट नहीं। आज आप लोग एक वोट डालते हो, उस समय बाबा साहब ने आपको 2 वोट डालने का अधिकार दिलवाया, डबल वोट का अधिकार दिलवाया, वयस्क मताधिकार दिलवाया, निर्वाचन पृथक्करण का अधिकार दिलवाया। बड़े बड़े मांग रखी गई। बाबा साहब की सारी मांगे अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया और बड़ी बड़ी मांगे पूरी हुई। आपको बड़े बड़े अधिकार बाबा साहब ने महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत आपको दिलवाया। लेकिन बाबा साहब खुशी खुशी घर वापस आए कि चलो हमारे बहुजन समाज को जो कीड़े मकोड़े जैसी बदतर, पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहा था, जिसको ना तो चारपाई में बैठने का अधिकार होता था, ना तो कपड़ा पहनने का अधिकार होता था, ना तो तालाब में पानी पीने का अधिकार होता था। साथियों, जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, पक्षी लेटरिन कर सकता था। आज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।